चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी पहली वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। इसकी पहली वीडियो बना चुके हैं, दूसरी हम बनाने जा रहे हैं और इस पे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा पिछले टर्म पे कहाँ तक हो चुका था। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये हमारा टाइप है x-4 अपॉन x-5 प्लस x-6 अपॉन x-7 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। और यार चलो इसको दोबारा लिख देते हैं। क्वेश्चन ये है मेरा x-4 अपॉन x-5 प्लस x-6 अपॉन x-7 इक्वल टू 3 होल 1/3। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, और जो मैं नहीं करूँगा, ठीक, ये वाला काम मैं नहीं करूँगा। मैं थोड़ा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताता हूँ कैसे करना है। देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। मैं ऊपर वाले x-4 को मैं लिख सकता हूँ x-5 + 1, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं x-5 जैसा है वैसे ही। ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं x-7 + 1 अपॉन नीचे वाले को x-7 इक्वल टू 3 प्लस का 1/3। आ रहा होगा समझ में कि मैंने x-4 को लिख दिया x-5 + 1 और अपॉन x-5 x-6 x-7 + 1 अपॉन x-7 इक्वल टू इसको लिख दिया 3 होल 1/3। ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा बढ़ा जाए हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसके नीचे तो आ गया 1 प्लस का 1 अपॉन x-5, इसको इसके नीचे 1 प्लस का 1 अपॉन x-7 इक्वल टू 3 प्लस का 1/3। 1 कितना होता है हमारे पास 2, और 2 से जब उधर भेजूंगा तो आ जाएगा 1, तो आ गया 1 अपॉन ये चीज़ सही, ये चीज़ सही है, ये हमारा सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं 1 अपॉन x-5 प्लस 1 अपॉन x-7 इक्वल टू 3 - 2 1 प्लस का 1/3, 1 प्लस का 1/3, ये हो गया 1 अपॉन x-5 1 अपॉन x-7 इक्वल टू 1 प्लस का 1/3। इसके बाद मेरे पास अब यहाँ, ठीक, यहाँ हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा नीचे करूँ, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ करने वाला हूँ अब इसका एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करूँगा। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, x-5 और x-7, और ये चीज़ कहाँ जाएगी x-7, और ये चीज़ कहाँ जाएगी प्लस x-5 इज इक्वल टू 3 × 3 = 4/3। अब क्या करेंगे, x कितना होता है 2x, और ये कितना होगा -12 अपॉन x² माइनस का 7x माइनस का 5x और प्लस का 35 इज इक्वल टू 4/3। और आगे सॉल्व करेंगे तो 2x - 12 अपॉन x² माइनस का 12x और प्लस का 35 इक्वल टू 4/3। अब इसे करेंगे 3 × 2 = 6x माइनस का 12 × 3 = 36, और यहाँ आ जाएगा 4x² माइनस 12 × 4 = 48x, ठीक, 12 × 4 = 48 और 35 × 4 कितना होता है 140, ठीक। सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाए हम लोग, तो आंसर आ जाएगा 4x² माइनस 48 और प्लस 6 कितना होगा 54 4x और 36 में 140 जोड़ेंगे, 140 में अगर 36 हमने जोड़ दिया तो ठीक है,
36 140 में 36 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होने वाला है, 140 में अगर हमने 36 ऐड कर दिया तो 6 4 3 7 176, तो ये आ गया 176 इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन ले लिया हम लोग, ठीक। इसको हमें सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² माइनस का 54x माइनस का 176 1 मिनट। हाँ चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा इक्वेशन आ चुका है, क्या आ चुका है, 4x² माइनस 54x प्लस का 170x इक्वल टू 0। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो इसमें हमें 2 कॉमन लेना। हमने पहले ही बता चुका हूँ पहले वीडियो में कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का पहला स्टेप होता है अगर कुछ कॉमन मिले। इससे हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारा कॉमन लिया 2x², अब आएगा 2x² माइनस 27 और 81, 2 उधर चला गया खत्म, 2x² माइनस 27x प्लस 81। अब इसका फैक्टराइज 288 2 176, उसके फैक्टर खोजूंगा तो 16 और 11 आएगा, माइनस 16x और माइनस 11x। 2x यहाँ कॉमन लूंगा तो x माइनस 8, अब यहाँ से सबको समझ आएगा। 11 कॉमन लूंगा तो x माइनस 8 2x माइनस 11 x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 11/2। ये हमारे पास ये पूरा सोल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके सेम जो पीछे वाला बताया ये भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें लिखा है x माइनस 1/(x-2), x माइनस 3/(x-4), 3 होल 1/3। अगर किसी ने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया तो उसको उस कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो फिलहाल हमारा कंसेप्ट क्या है, इसको ये बनाओ। ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 लिख दूँ तो कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है। +1 हम ऐड कर देंगे क्योंकि -2 में से +1 अगर जाएगा तो x माइनस 1 बिल्कुल सही लिखा गया, x माइनस 2। फिर उसके बाद में हमें यहाँ क्या करना है, x माइनस 4 ऊपर बनाना, तो बन सकता है x माइनस 4 अब +1 अपॉन x माइनस 4। इस चीज को क्या लिख देना है, 3 + 1/3। ये इसके नीचे जाएगा तो 1 बन जाएगा, ये इसके नीचे जाएगा 1/(x माइनस 2) बनेगा, 1/(x माइनस 2) प्लस ये इसके नीचे जाएगा तो 1 + 1/(x माइनस 4) इक्वल टू 3 प्लस का 1/3। 1 और 1 ऐड करने पे 2 होता है, 3 में से 2 जाता है तो 1 आता है। तो अब यहाँ तक हम लोग सही हैं, यहाँ हम सही हैं, यहाँ आ रहे हैं, ठीक। 1 + 1 2, 2 उधर गया तो 3 में से 2 से 1, तो आ गया 1/(x माइनस 2) प्लस 1/(x माइनस 4) इक्वल टू 1 होल 1/3, क्योंकि यहाँ 1 बचा, 1 होल 1/3 ऑलरेडी है। एलसीएम इसका ले सकते हैं हम आसानी से। अब हमारे लिए ये काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसे क्वाड्रेटिक बनाया जाएगा और फिर उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ये हो गया ये नया कंसेप्ट, ठीक। अब आते हैं, जब हमारे पास 3 होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, 1/(x माइनस 2), 2/(x माइनस 1) और इक्वल टू 6/(x)। इस टाइप का अगर हुआ तो हम क्या करेंगे, इस टाइप में कोई ट्रिक नहीं है, इसे लगाना पड़ेगा। एलसीएम इसका लेना पड़ेगा जो होगा x माइनस 2 ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 1 इसका एलसीएम। ये यहाँ पहुंचा x माइनस 1, ये यहाँ पहुंचा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6/x। 2x में x अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास 3x और 4 में से 1 जा 5, इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं लगे हाथ, तो x² माइनस का x माइनस का 2x तो माइनस का 3x और प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, सिंपल सी बात है, 3x² माइनस का 5x, ये यहाँ पे आएगा तो 6x² माइनस का 6 3 18x और प्लस 12। अब हमारे पास आ गया, इसको सबको उधर भेजते हैं हम लोग। 0 इक्वल टू ये आएगा 3x² में से x जाएगा 3x², 5x उधर जाएगा तो 18 और 5 चला जाना है, तो 18 में से 5 जाएगा तो माइनस का 13x और बाकी सब एज इट इज। फिर से हम लोग इसका वो लिख लेंगे सही से, 3x² माइनस का 13x प्लस का 12 इज इक्वल टू 12 3 36 और 36 9 4 और 9 और 4 13, ठीक।
3x² प्लस माइनस का 9x माइनस का 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो पूरा आंसर आते हुए दिख रहा है आसानी से। क्या आता हुआ दिख रहा है? x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4/3 और x इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो हमारे पास है 3 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 अपॉन 5x 2x प्लस 3 माइनस 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। इसको करने के लिए अभी कुछ देर पहले बता भी चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन कि जब हमें रेसिप्रोकल दिखी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, इस कंडीशन में हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हमने एलसीएम लिया किसी भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को एलसीएम लेके सॉल्व करने पे सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा और वैसे लगाने से फिर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें फिर से ट्रिक्स थोड़ा सा लेना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी। वो ये कि इसको हम लोग y मान लें। अगर इसे हम y मान लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखा है 1/y, फिर हमें सॉल्व करना आसान होगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर लेट किया इस कंडीशन में 3x माइनस वाई अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू किसके? y के। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे। ये अगर y है तो सिंपल सी बात है, इसका रेसिप्रोकल 2x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 1 जो होगा 1/y होगा। ये अगर y होगा तो इसका रेसिप्रोकल 1/y होगा। ठीक, तो ये हम लिखेंगे 3y, यहाँ लिखने वाले हम हैं 2 इंटू 1/y और यहाँ लिखने वाले हैं 5। अब इसे सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान काम हो गया। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे हम? एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम लेने पे आएगा 3y² माइनस 2 इज इक्वल टू 5y। ये यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया 3y², ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3y², 3y² माइनस 2 एलसीएम में आया था y, उस y का इसके साथ मल्टीप्लाई 5y। अब इसको देखते हैं 3y² माइनस 5y माइनस 2 बराबर 0। 3 2 6, 3 2 हमारे पास कितना होता है? 6। ठीक है, 3 2 6। इसके भी फैक्टर भी यहीं कर लेता हूँ। 3y² माइनस 6y प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसी यहीं पे फैक्टराइज भी कर लेता हूँ। यहाँ कॉमन लिया मैंने, क्या यहाँ कॉमन ले क्या ले सकता हूँ? 3y कॉमन ले लिया तो y माइनस 2, यहाँ क्या कॉमन ले लिया? प्लस 1, तो क्या आ गया? y माइनस 2 इक्वल टू 3y प्लस 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू आ गया -1/3, y इक्वल टू 2। तब भी हमने बताया था, अभी बता दे रहा हूँ, दोनों y की जो वैल्यू आती हैं, y की जो दोनों वैल्यू आती है उनको हम पहले जो लेट किए रहते हैं, पहला एक्सप्रेशन जो हमारा लेटिंग का होता है उसमें पुट कर देना होता है। ये पहला जो लेटिंग का आंसर होता है उसमें हमें पुट कर देना होता है। तो क्या पुट करें यहाँ पे? 3x, अब हमें क्या पुट करना होगा? 3x। ठीक, यहाँ क्या पुट करना होता है हमें का? 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 y की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी होती है? -1/3। और यहाँ पुट करते हैं हम लोग 3x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना पुट करना होता है? 2। तो यहाँ पे 3 3 9x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3, 9 2 11x बराबर किसके? और ये तो गड़बड़ हो गया, 0x बराबर 0। ये क्या गड़बड़ हो गई? चलो देखते हैं अभी, यहाँ देखते हैं। तब तक यहाँ आ जाएगा, यहाँ देखते हैं हम लोग 3x माइनस 1 इक्वल टू 4x प्लस 6, तो ये आएगा -x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7। चेक करते हैं कि आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक, तो ये आंसर हमारा सही है, x इक्वल टू 0 एंड -7, x इक्वल टू 0 एंड -7, ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोगों को क्वेश्चन डिस्कस करना है ये वाला। ठीक, तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन से, क्योंकि हमें ये दिख रहा है यहाँ पे जो भी लिखा है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पर लिखा है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे? लेट करेंगे x अपॉन x प्लस 1 बराबर किसके? y के।
जब ऐसा हम करेंगे तुरंत इसका रेसिप्रोकल अगर x प्लस 1/x कर दें तो 1/y होने वाला है। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर, यहाँ क्या पुट करने वाले हैं हम। अच्छा यहाँ कोई यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी ये थोड़ा सा अलग है। माइनस ये x प्लस 1/x को मैंने क्या लिख किया है, y माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 कर लो। तो y माइनस 3 और y माइनस 2 इसके फैक्टर होंगे, ये y माइनस 3 और y माइनस 2 इसके फैक्टर होंगे। तो y की कितनी वैल्यू निकल के आने वाली है, 2 वैल्यू। कौन सी, y इज इक्वल टू 3, 2। एक बार 3 यहाँ रख लेते हैं, एक बार यहाँ 2 रख लेते हैं, दोनों पे अलग अलग वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया डू योरसेल्फ। ठीक, इस क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया 68। जो क्वेश्चन नंबर 69 है वो है a/x माइनस b b/x माइनस b इक्वल टू 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको लगाते कैसे हैं, इसको न डायरेक्ट हम एलसीएम ले सकते हैं, न डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक ज़बरदस्त तरीके से ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, a/x माइनस a प्लस b/x माइनस b और x माइनस a इक्वल टू, इसको हम लिख लेते हैं 2 को 1 प्लस 1। 2 जो है उसे लिखेंगे 1 प्लस 1। 1 को एक बार इसके साथ शिफ्ट कर देंगे, एक बार इसके साथ शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो अब देखते हैं a/x माइनस a, सॉरी a/x माइनस b a/x माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस का b/x माइनस a। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस बी, यहाँ क्या होने वाला है, x a माइनस x प्लस बी, और यहाँ क्या होने वाला है, x माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस a। ठीक, तो ये दो चीज़ें हो गई। यहाँ से x a माइनस x माइनस b अपॉन x माइनस b, x माइनस a अपॉन x माइनस a, x माइनस b x माइनस a, ये आ गया। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो आएगा x माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, इसी तरीके से अगर यहाँ तो कॉमन लेना नहीं है, यहाँ तो वैसे ही आ गया x माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस a। ये दोनों चीज़ें क्या हो गई ऊपर वाले, ये और ये चीज़ दोनों सेम हो गई, लेकिन हमें काटना नहीं है। अगर हम काट देंगे तो हमारे x की एक वैल्यू चली जाएगी, इसीलिए काटना नहीं है। ठीक, अब एक काम करते हैं, दोनों को एक तरफ लाते हैं, काट तो सकते नहीं है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, दोनों को एक तरफ हम लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, इसको इधर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस a प्लस x माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस a इक्वल टू 0। इसमें हम कॉमन अब ले लेंगे, x माइनस a माइनस b इन वन ब्रैकेट अपॉन 1 अपॉन x माइनस b, x माइनस b और x माइनस b और x माइनस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की एक वैल्यू निकल चुकी है, a प्लस बी प्लस सी, इसको हम कर सकते हैं x माइनस ए माइनस बी, तो x बराबर a प्लस बी हमारे पास आंसर आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास x माइनस a और x माइनस b, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस a और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा ax कट गया और ये हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, तो x बराबर 0 आएगा। एक सोल्यूशन, x की एक वैल्यू अब क्या आएगी, b माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए और x माइनस बी इक्वल टू 0। मतलब हमें अब x की एक वैल्यू 0 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ इसका मल्टीप्लाई होने पर सब कुछ खत्म हो जा रहा है। तो x की एक वैल्यू हमें क्या निकल के आएगी, 0 के बराबर। एक वैल्यू हमारे पास x की 0 और एक वैल्यू x बराबर a प्लस बी। ठीक, एक बार चेक करता हूँ इसका आंसर। सॉरी, ये आंसर नहीं मैच कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो
जब ये हमने कॉमन लिया था तो यहाँ पे ये प्लस बचना चाहिए था, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, अब ये प्लस होगा तो अब आ जाएगा आंसर बिल्कुल सही, 0 नहीं आ रहा है x। तो x और x अब कटेगा नहीं, तो ये x और ये भी हमारे पास x, ये तो पूरा 0 में खत्म। तो 2x माइनस ए, और यहाँ भी तब इसका मतलब x माइनस बी आएगा, माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2x बराबर a प्लस बी, तो x बराबर आ जाएगा, x बराबर हाँ a प्लस बी बाई 2। एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये होगा, 2 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ हमें कर रोकना पड़ता है। यहाँ काटने पे भी x की वैल्यू नहीं आएगी, और फिलहाल यहाँ पे अगर प्लस माइनस की गलती होती है तो भी चला जाएगा। 2 को हमें बहुत ही चालाकी से 1 + 1 लिखना होता है, एक बार इसको साथ शिफ्ट करना होता है, एक बार इसके साथ शिफ्ट करना होता है, और फिर उठा के इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तब जाके हमारा ये आंसर मैच करता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक आ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, 69, 70, 71, 72। चलो हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। a अपॉन ए एक्स माइनस 1, बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी। ये तो ऑलरेडी यहाँ 2 दिया था तो हमें तोड़ना पड़ा था 1 1 में, यहाँ a प्लस बी दिया गया है तो a को a के साथ, b को b के साथ हम शिफ्ट कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक, चलो शिफ्ट करते हैं, a अपॉन ए एक्स, सॉरी इसको हम लोग करते हैं b को इसके पास करते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या जाएगा, ए एक्स माइनस 1 माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा और a माइनस का b अपॉन बी एक्स माइनस 1। चलो एलसीएम लेंगे तो आएगा a माइनस का ए बी एक्स और माइनस में प्लस का b अपॉन में क्या होने वाला है, ए एक्स माइनस 1 बराबर ए बी एक्स माइनस ए और माइनस बी अपॉन कितना होने वाला है, और अपॉन होने वाला है बी एक्स माइनस 1। सेम जैसे क्वेश्चन पीछे लगा वैसे ही लगेगा। फिर से ये दोनों ऊपर वाले कॉमन होने वाले हैं, लेकिन कॉमन लिया जाएगा न कि काटा जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग करते क्या हैं, इसको यहाँ आते हैं। ठीक, और यहाँ देखते हैं क्या करना हम लोग करना क्या है, यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ, फिर या तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, कहीं पे ले लो माइनस, यहाँ हमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया मेरे पास क्या, ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन ए एक्स माइनस 1, और यहाँ पे बना वाला है ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1। दोनों को उधर ले आओ तो प्लस में कर देते हैं, कहीं भी लाओ प्लस करते हैं लोग। ठीक, उधर भेज देते हैं तो और कॉमन भी ले लेते हैं, ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी हमने कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन बचा बी एक्स माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन बचा ए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से जब कॉमन, यहाँ से जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो a प्लस बी आने वाला है, तो x बराबर आ गया ए बी बाई ए बी। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, इसको देखते हैं ये कैसे होगा। यहाँ पे भी कर लेते हैं ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1, हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ से ए एक्स माइनस 1, यहाँ से बी एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी, क्योंकि ये तो पूरा 0 में चला जाएगा। ठीक, तो a प्लस बी और माइनस 2 तो ये 2, तो x बराबर आ गया 2 अपॉन ए प्लस बी। ये भी आ गया, ये भी आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 70 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। ठीक, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन में आर्य सकल में दिया बहुत ऊपर गया है, लेकिन करा अब रहा हूँ, उसका रीज़न समझ में आ रहा होगा कि पहले एक पैटर्न के क्वेश्चन कराए हैं मैंने, फिर उसके बाद अब ये पैटर्न वैटर्न फॉलो ये लोग नहीं करते हैं, और या करते भी हैं तो इसी तरीके से करते हैं कि हम लोग जो डिनोमिनेटर इस राइट हैंड साइड में दूंगा उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके आई वो कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ उधर भेजूंगा। ये तो श्योर है। ए प्लस बी वाली में याद रखने वाली बात है कि ए के साथ बी को शिफ्ट करूंगा, बी जो इससे पीछे क्वेश्चन कराया अब ये भी। अब इस क्वेश्चन में आ गया, इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, इधर शिफ्ट किया मैंने तो क्या मेरे पास आने वाला है, इधर से ही लिखूँ। ठीक, क्या आने वाला है 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b।
एलसीएम लूंगा तो मेरे पास 2x ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस का 2x, ये यहाँ पे आएगा तो 2x, ये यहाँ पे 2a माइनस b माइनस का 2x इक्वल टू, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, नो हाँ 2ab, और यहाँ पे हो गया मेरे पास b प्लस का 2a, देखिए मेरे पास 2x कट गया, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर x होता तो उसे जनरली हम लोग नहीं काटते हैं, क्योंकि उसके काटने से रूट्स और जीरोज हट जाते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से ऊपर आते हैं लोग, यहाँ से जब ऊपर हम लोग आएंगे, यहाँ से हम लोग ऊपर आएंगे तो देखो यहाँ माइनस कॉमन लूंगा मैं, तो बनेगा 2a प्लस b, ये कॉन्स्टेंट अपॉन 2x ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस का 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन कितना 2ab, 2 से फिर कट गया और 2ab से 2ab कट गया, तो अब हमारे पास सीधा सीधा बचा माइनस ab इक्वल टू यहाँ पे 2ax प्लस का bx प्लस का 2x स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का bx माइनस का ab, सॉरी प्लस का ab, 2x यहाँ कॉमन ले लिया मैंने x प्लस a, यहाँ पे b कॉमन ले लिया तो bx प्लस a बराबर 0, 2x माइनस b इन वन ब्रैकेट x प्लस a इन अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0, सॉरी प्लस x इक्वल टू माइनस b बाई 2 x इक्वल टू माइनस a, तो दो आंसर हमारे पास फिर से आ गए, दो आंसर दो इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से दो रूट्स आते हैं तो आते हैं, तो ये हमारे पास आ गए, एक रूट्स ये है एक रूट्स ये है, ठीक। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कुछ बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद में क्लासेस होगा, ठीक। ये क्वेश्चंस तो हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, लेकिन तब भी हम लोग करते हैं RS अग्रवाल के क्वेश्चन से, ठीक। और बाकी हर जगह क्वाड्रेटिक अगर कोई सॉल्व करेगा लगाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर उसको मिल जाएंगे, ठीक। आते हैं 3 के पावर x प्लस 2 और 3 के पावर माइनस x इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन कहीं से भी क्वाड्रेटिक देखने में नहीं लग रहा अभी, इसको करेंगे कैसे, देखते हैं हम कैसे करेंगे। मेरा ये कहना है कि पहले तो 3 के दोनों के सेम पावर तो करूँ, 3 के पावर x और इंटू 3 के पावर 2 कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल कोई दो राय नहीं। इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 2 प्लस का 3 के पावर माइनस x इक्वल टू 10। ऐसा क्यों किया, 3 के पावर x बेस से पावर ऐड होते हैं, तो अगर ये हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 के पावर x और 3 के पावर 2। फिर उसके बाद हमें एक चीज़ दिखा कि 3 के पावर x को क्यों ना y माना जाए। फिर हमारे पास यहाँ पे बचा 9y और यहाँ बना मेरे पास 1 अपॉन, ये 3 के पावर x लिखा होता 1 अपॉन वाई इक्वल टू, क्यों, क्योंकि यहाँ जब निगेटिव 3 के पावर माइनस x होगा तो 1 अपॉन वाई इक्वल टू 10। एलसीएम लिया मैंने तो 9y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10y के, ठीक है। अब उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये आ गया 9y स्क्वायर माइनस का 10y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, फिर इसके अब हम फैक्टर करेंगे 9y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। 9y कॉमन ले लूँगा, y माइनस 1 कॉमन ले लूँगा तो माइनस 1 कॉमन ले लूँगा तो भी y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 9y माइनस 1 और y माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, तो y बराबर 1/9 और 1 दो वैल्यूज आ जाएंगी। जब हम लेट करते हैं तो अधिकतर हम लोगों ने इतना तो अब तक सीख लिया है कि जो लेट करते हैं वो जो पहले हम लोग लेट किए होते हैं उसमें y की जो वैल्यू आती है पुट करना पड़ता है, ठीक। तो 3 टू दी पावर x बराबर एक बार रखना पड़ेगा 1/y, एक बार रखना पड़ेगा 3 टू दी पावर x बराबर 1 के। ये चीज 3 के पावर 2 लिखी जा सकती है, 3 के पावर x और 3 के पावर माइनस 2 लिखी जा सकती है। ये 3 के पावर x और 1 3 के पावर 0 होता है, 3 के पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे x बराबर -2 एंड 0, दो वैल्यू हमारी x की हो सकती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हमने x बराबर -2 एंड 0, ठीक। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ये, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए भी हमारे पास कुछ खास नहीं बचा। 4 टू दी पावर x इंटू 4 टू दी पावर i, यहाँ बचा 4 इंटू 4 टू दी पावर माइनस x बराबर 10। 4 टू दी पावर x इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1/4 टू दी पावर x बराबर 10, ये हम कर सकते हैं।
इसीलिए पिछले क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा था नीचे, तो हमें लग रहा था नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब करते हैं। 4 की पावर माइनस एक्स 1/4 की पावर एक्स इक्वल टू 10, और 4 की पावर एक्स 4 इंटू 4 की पावर एक्स इंटू ये और ये, ठीक। 4 की पावर एक्स को मैं वाई लेट कर सकता हूँ, 4 की पावर एक्स को मैंने वाई लेट किया, तो अब मेरे पास कहाँ चला गया, ये आया 4y, ये इक्वेशन बिकम, नाउ द इक्वेशन बिकम 4y प्लस का 4y इक्वल टू 10, ठीक। अब इसे सब कोई क्वाड्रेटिक बना लेगा, 4y² प्लस 30 करके, और सॉल्व करेगा, जो आएगा उसे फिर से उल्टा रखेगा, ये होगा, ठीक। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को आप डू योर सेल्फ अपने मन से करो, जब नहीं आएगा फिर हमसे पूछना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 टू दी पावर 2x, तो इसको मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर, 3 इंटू 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 32 बराबर 0। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना लेट किया जाए 2 टू दी पावर x को y, 2 टू दी पावर x को जब y लेट करूँगा तो y इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2 टू जो 4 4 3 से 12 माइनस का 12, 2 टू द पावर x को y और प्लस का 32 बराबर किसके 0 के। ये भी क्वाड्रेटिक सॉल्व की जा सकती है, 8 और 4 शायद एलसीएम भी है, 8 4 जा 32 और 8 और 4 12 होता है, ये किया जाएगा। फिर उस 8 को और 4 को यहाँ रखा जाएगा, 3 और 2 आंसर आना चाहिए, बाकी आप मर्जी तुम, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करने हैं, बस आज के लिए इतना ही हो।